वज़ीर साहब का ताल्लुक भी इसी हल्के से है जहाँ से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया। आप समझती हैं कि आप उनके इक़दाम से तरक्याती कामों से मुतमईन हैं? उनकी जो सियासत है या उनकी जो सियासी कारकर्दगी है वो पता है कि उसके पीछे क्या कौन से जो है ना हाथ हैं। यहाँ ना तो बिजली है, ना पानी है, ना ही पंजाब में देख लें कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। डूब के मर जाना चाहिए आपको और आपकी सियासत को भी। जो रोड बने होते हैं उनको दोबारा खुदाई उनकी शुरू होते किस लिए? तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की वजह से उन्होंने बात की, काम किया, नाम दिया, तो हो रहा है ख़वातीन के हवाले से। एक पार्क बनाया था जो टाउन हॉल के नाम से मशहूर है और उसमें भी अब आए रोज़ देखने को यही मिलता है कि वहाँ पे पार्लर बने हुए हैं, जो सैर व तफरीह का मकाम है, उस पे इन पार्लरों को क्या काम है? यहाँ का बच्चा यहाँ के बूढ़े नौजवान सब समझ गए हैं अली अमीर खान की सियासत को। जमीयत उलमा इस्लाम से आपका गहरा ताल्लुक है, मरकज़ी कोऑर्डिनेटर का ओहदा भी है। ख़वातीन की वजह से जमीयत उलमा इस्लाम क्या कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद मौलाना फजल रहमान साहब ने एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि बग़ैर वुमेन के जो है ना और वुमेन जो है ना उनको साथ लेकर चलना, तो ख़वातीन जो होती है ना वो किसी भी घर की अहम रुकन और सरबराह होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन डेरे शाह से मैं हूं आपका मेज़बान इमरान राजपूत और इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं जमीयत उलमा इस्लाम ख़वातीन विंग की मैडम अंबर नवाज़ एडवोकेट, हम इनको स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं और इनसे पूछते हैं कि डेर इस्माइल खान की सियासत पर इनकी गहरी नज़र है। इस वक्त डेर इस्माइल खान के अंदर वज़ीर साहब का ताल्लुक भी इसी हल्के से है जहाँ से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया और गवर्नर साहब का ताल्लुक भी यहीं से है जहाँ से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो आप बताएंगे डेर इस्माइल खान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं सियासी तौर पर, इन दोनों कदावर शख्सियात की वजह से आप समझती हैं कि आप उनके इक़दाम से तरक्याती कामों से मुतमईन हैं? जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और एक अहम मौजू पे बात करने के लिए बुलाया। देखें ये जो बातें हैं ये ढकी छुपी नहीं है। अली अमीन की जो सियासत है या उनकी जो सियासी कारकर्दगी है या अली खान के हवाले से या पूरे सूबे के हवाले से अगर हम उनकी कारकर्दगी देखें तो देखें 3 दफ़ा उन्होंने जो है ना इक़्तिदार लिया है, संभाला है। वो चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, वो सबको पता है कि उसके पीछे क्या कौन से जो है ना हाथ हैं और किस हाथों की सरपरस्ती में रह करना वो ये जो है ना ओहदे और ये जो इनको मराद हैं ये वो जो सौंपी दी जा रही हैं और दी जा रही हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है ना कि हम इस चीज़ को जो है हम लोग खुद नहीं समझते। हमारा जो सूबा है या हमारे जो डेर इस्माइल खान है उसकी आवाम को ये समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हमारे जो खुद जो हमें यहाँ पे जिनको हमने बिठाया, जिनको हमने सेलेक्ट करके लेकर आए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर आए हैं, जो आवाम के वोटों के ज़रिए से जो छोरी मैंडेट करके आए हैं, तो आवाम को ये सोचना चाहिए कि इन्होंने आज तक हमारे लिए पिछले 3 बार ये हुकूमत में रहे हैं, तो 3 बार में इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। यहाँ ना तो बिजली है, ना पानी है, ना ही रोज़गार के मौके हैं, ना DI खान में देखे गैस है। हर चीज़ हमारे सूबे की जो है ना हम मालिक हैं, लेकिन यहाँ से गुजर कर वो दूसरे सूबों को दी जा रही है, बेची जा रही है। अब देख लें पंजाब में देख लें कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। उनके वज़ीर आला जो है ना एक वुमेन है, तो उनको देखें कि वो किस तरह से आए रोज़ नए प्रोग्रामात और उनके नए जो है पंजाब के लोगों के लिए फैसिलिटीज़ और नए प्रोग्रामात लेकर आ रही है। लेकिन हमें इस बात का बहुत अफसोस होता है कि जब भी यहाँ पे कोई ऐसी बात होती है DI खान के लोगों के हवाले से, अब देखें मैंने पिछले दिनों सुना था कि अली अमीन ने ऐलान किया है कि कोई भी घर का बंदा अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो उसको जो है ना डेथ होने की सूरत में उसको जो है ना ये फैसिलिटी या ये जो है ना उसको इतने पैसे या इतनी रकम दी जाएगी। तो मुझे इस बात पे बहुत ही शर्म महसूस होती है और इनकी जो सियासत है इनको तो मैं कहती हूँ डूब के मर जाना चाहिए। आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो कि किसी घर का फ़र्द जो मरेगा तो आप उसको मराद देंगे? क्या घर के जो फ़र्द है वो अपने सरबराह के मरने का इंतज़ार करें? डूब के मर जाना चाहिए आपको और आपकी सियासत को भी। ये देख लें आप लोग बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। आप लोगों के पास कोई भी जो है ना अब मुंह छुपाने के अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं है। आप जिन कमरों में बैठ कर ना आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ना माफ़ी तलाफ़ी करते हो और बाद में आवाम के सामने जब आते हो और रोडों पे जब निकलते हो तो बड़ी ही जो है ना डिटाई से बात करते हो और उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ करते हो। तो मुझे तो आपकी सियासत जो है ना अब लोगों को भी समझ आ गई है। अब कोई आपकी सियासत ढकी छुपी नहीं है, बच्चा समझ गया है कि आपने क्या किया है। ना डेरा में कोई भी आपने तरक्याती काम नहीं किया। अब देख लें रोडों के जो हाल है हमारे DI खान के, जो रोड बने होते हैं उनको दोबारा खुदाई उनकी शुरू होते किस लिए?
क्योंकि इनके वहाँ पे फ़ायदे छुपे होते हैं, ठेकेदारों के साथ इनके मुआहदे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनका आपस में जो होता है ना, इनका मुआहदा होता है, इनकी हाफ हाफ जो होती है, इनकी आपस में जो है ना मिली भगत होती है। ये लोग जो है ना आवाम को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो आवाम भी अब समझ चुकी है। आप अब इस चीज़ का बिल्कुल जो है ना छोड़ दें कि आवाम बेवकूफ़ है। अब इंशाल्लाह ताला डेरी खान की आवाम समझ गई है और आपकी सियासत को भी समझ गई है। जी, तो इस वक्त डेरा इस्माइल खान के अंदर जो तरक्याती काम की आपने बात की, सरकारी नौकरियों की बात की, ख़वातीन के हवाले से कुछ चीज़ आपको नज़र आती है, प्रोजेक्ट कोई नज़र आता है इस तरह जिस तरह डेरा इस्माइल खान में इन लोगों ने तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के हवाले से इन्होंने बात की, काम किया, नाम लिया, कुछ ऐसी ख़ास आपको कुछ महसूस हुआ डेरा इस्माइल खान के अंदर के कुछ हो रहा है ख़वातीन के हवाले से? इनकी कारकर्दगी जो है ना सिफर है और ज़ीरो कारकर्दगी के कभी भी बात की भी नहीं जा सकती। ख़वातीन की जहाँ तक बात है, मैंने आज तक नहीं देखा कि इन्होंने ख़वातीन के लिए कोई जो है ना कोई काम किया हो। एक पार्क बनाया था जो टाउन हॉल के नाम से मशहूर है, और उसमें भी अब आए रोज़ देखने को यही मिलता है कि वहाँ पे पार्लर बने हुए हैं। अब एक जो फीमेल क्या जो सैर व तफरीह का मकाम है, उस पे इन पार्लरों का क्या काम है, मुझे तो ये चीज़ की समझ नहीं आती। और दूसरी बात जो अहम बात है वो ये है कि हमारे जो डेरी खान है उसमें जो है इन्होंने जो है बोलियां लगाई हुई हैं। अब क्लास 4 की नौकरी को देख लें, अब जो पढ़ा लिखा गरीब बंदा होगा जिसके वालिदैन ने उस पर लाखों रुपए खर्च किए होंगे, उसको आला तालीम दिलवाई होगी, अब उस बेचारे के पास इतने पैसे होंगे कि वो क्लास 4 की नौकरी को इन जालमों से जाकर ख़रीदे? उसके पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उसने जो है ना अपना पेट काट कर, खुद वो भूखा रहते थे लेकिन बच्चों को उन्होंने तालीम दिलवाई है। डीए खान की आवाम बहुत मुफलिस और गरीब आवाम है और बहुत नादार आवाम है। इन लोगों ने जो है ना डीए खान के लोगों का जो है ना बिल्कुल एतमाद खो दिया है। अब ये इनको ना है मुंह छुपाने का इनके पास जो है ना मकाम नहीं है। ये लोग जो है ना इतने बेशरम और इतने ढीठ हुक्मरान हैं ना, इनको शर्म भी नहीं आती है कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब हमारे अवाम डीए खान की देख लें, नौजवान तबके को देख लें, किस तरह वो बेरोज़गारी और मुफलिस की ज़िंदगी जी रहा है। ख़वातीन को देखें कि हमारे डीए खान की ख़वातीन को देखें, घर का हर बंदा, 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, सब कमा रहे हैं लेकिन गुजारा फिर भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इनकी जो है ना जो बेकार पॉलिसियाँ हैं या जो बेकार सियासत है उसकी वजह से नहीं हो रहा। अब जो है ना ये डीए खान की आवाम, यहाँ का जो है ना नौजवान तबका, यहाँ का बच्चा, यहाँ के बूढ़े नौजवान सब समझ गए हैं अली अमीन खान की सियासत को। उसको मुंह छुपाने के अलावा और कोई काम नहीं है। वो डीए खान में आते हैं, वो हो चाहे गवर्नर हो, सिर्फ फोटो सेशन की हद तक आते हैं। लोग ये कहते हैं कि अभी अली अमीन डीए खान में आ गया है, अब सेल्फी बना लेनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि बस बहुत हो गया, डीए खान की आवाम के साथ जो मजाक था बहुत हो गया। अब आप लोगों को जो है ना जब इनका जो हाथ आएगा ना तो फिर आप जो है ना खुदा की कसम आप लोग गर्दन भी नहीं चुरा सकोगे डीए खान की आवाम से। जमीयत उलमा इस्लाम से आपका गहरा ताल्लुक है। जमीयत उलमा इस्लाम के आपके पास इस वक्त जो मरकज़ी कोऑर्डिनेटरशिप का ओहदा भी है। डेरा इस्माइल खान में ख़वातीन की वजह से जमीयत उलमा इस्लाम क्या कर रही है, और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं इस वक्त डेरा इस्माइल खान के अवामी इशूज़ के ऊपर बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं, तो इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, जहाँ तक हमारी ख़वातीन के हवाले से बात है, पहले जो थी ना जमीयत उलमा इस्लाम में आपको पता है कि ख़वातीन बिल्कुल उनकी किसी भी तौर उनको जो है ना यहाँ पे एक तो इस्लामी जमात होने के साथ साथ यहाँ पे एक लेबल लगा हुआ था कि इस जमात में ख़वातीन का क्या काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद मौलाना फजल रहमान साहब ने एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि बग़ैर वुमेन के जो है ना, क्योंकि वुमेन का 52% वोट है और वुमेन जो है ना उनको साथ लेकर चलना और इज़्ज़त और बाशऊर उसको बनाना और इज़्ज़त के तरीके से और बापर्दा होकर ख़वातीन हमारे साथ चलें, सोशल मीडिया पे वो आएँ और अपना जो है ना अपना मौक़िफ़ पेश करें और अपने जो है ना जितनी ख़वातीन और हमारे साथ डीए खान की जो शामिल हुई हैं या जितनी जो पाकिस्तान में जहाँ पे भी ख़वातीन अब आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रही हैं, तो हमारा ये काम है कि इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना ख़वातीन के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें। उनका जो भी काम हो, चाहे वो दीनी हवाले से हो, चाहे वो जो है ना शर्ती हवाले से हो, तो हम उनका साथ दें। हम अपनी ख़वातीन को अल्हम्दुलिल्लाह अब फ़ाल बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं और हमारा ये काम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना ख़वातीन के ऊपर भी काम करना है, उनको साथ लेकर चलना है। चूँकि हमारे माशरे में देखा जाए ना तो ख़वातीन जो होती है ना वो किसी भी घर की अहम रुकन और सरबराह होती है। एक घर में जो होती है ख़वातीन का बहुत अहम रोल होता है। अगर उसको साथ लेकर नहीं चलेंगे
تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی میدان میں آپ جو ہے نا کامیابی یا فتح حاصل کر سکتے ہیں. اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی سیاست کس طرح سے ہے. جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو مولانا صاحب کے مخالف تھے یا جو مولانا صاحب کے بارے میں بڑی بڑی اور بڑی ہی دور اندیش باتیں کرتے تھے, میں بات کو دہرانا نہیں چاہتی, لیکن الحمدللہ وہ بات ہے نا کہ تیرے در پر ہم چلے آئے. بالکل. تو خود وہ ہی گئے ان کے در پر اور بار بار گئے وہ در پر, ایک بار نہیں گئے, بار بار وہ گئے. اور مولانا صاحب کے دیکھ رہے ہیں, جہاں تک آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم ہمارے جو قائد ہے وہ طلباء کے جو مدرسے کے حوالے سے جو بل تھا, الحمدللہ انہوں نے جس خوش اسلوبی سے اس چیز کا جو سہرا تھا اپنے سر انہوں نے فتح کا جھنڈا جو لہرایا ہے, الحمدللہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں اپنے قائد کے اوپر. اور ہم الحمدللہ اس جماعت کے ساتھ ہم جتنی دل سے اور خوش اسلوبی سے اور جتنی ہمیں یہاں پہ رہنمائی ملی ہے اور جتنا ہمیں ہمارے ہاتھ پر جو انہوں نے سرپرستی رکھی ہے یا شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہے, اور ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. اور ہم یہ ان سے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ مزید اس طرح سے مستحکم رہ کر اپنی جماعت کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, یہاں کے لوگوں کے لیے, خصوصاً ڈی اے خان کے لوگوں کے لیے, جن کو کہ ان جو ہے نا چور لٹیروں نے ہے نا پچھلے کئی برسوں سے جو ہے نا ڈی اے خان کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے. آپ دیکھ لیں کہ ثانیہ جو 9 مئی کا تھا, اس میں دیکھیں جو لوگ منصوبے بنانے والے تھے, جو لوگ جو تھے نا جنہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے نا پلے کیا تھا, جو مین جو کردار تھے وہ اسمبلیوں میں, ایوانوں میں اور جو ہے نا اعلیٰ سیٹوں پہ جو ہے نا مزے لوٹ رہے ہیں, ابھی تک بھی لوٹ رہے ہیں. اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے ملک کی عدلیہ کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے نا ایک غریب مفلس نادار جو ماؤں کے بچے تھے, جو ثانیہ 9 مئی میں جو گئے تھے, ان کے اوپر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا 10 سال, 5 سال, 9 سال ان کو قید بامشقت کر دیا ہے. لیکن ان تک ان کی رسائی نہیں ہے. مجھے بڑی ہی, چونکہ میں پیشے کے لحاظ سے وکیل ہوں, تو مجھے یہ چیز بڑی ہی دیکھیں جو ہے نا مایوسی کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ جو مین ہوتا ہے اس تک تو آپ کی ہاتھ نہیں پہنچتے, نہ آپ اس کو جو ہے نا کچھ اس کو جھنجھوڑ تک بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن ایک غریب کا بچہ دیکھ لیں, جو جن بچوں کو سزائیں ہوئے ہیں ان کے گھروں کے حال دیکھ لیں, ان کی ماؤں کے حال دیکھ لیں, ان کے والدین جو ہے ان کے گھر والوں کے حال دیکھ لیں, وہ کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ڈیرہ کی سیاست یہی ہے, اور ڈیرہ کے جو ہے نا لٹیرے یہ جو ڈی اے خان کو لوٹ رہے ہیں پچھلے کئی برسوں سے, آپ کے سامنے ہیں. بہت شکریہ میڈم, آپ نے تفصیل بتایا, ڈریس مل خان کے حالات کے حوالے سے بتایا. اس وقت ناظرین آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ جو کرپشن کی صورتحال ہے, علی امین خان گنڈا پور 3 دفعہ اقتدار کے اندر آ گئے, لیکن ڈریس مل خان کے بنیادی مسائل جو ہے ابھی تک حل نہیں ہوئے, خاص طور پہ گیس, بجلی, پانی کا جو مسئلہ ہے. حالانکہ گورنر صاحب کا تعلق بھی ہے, وفاق اور صوبہ بالکل اس وقت ایک سمت چل رہے ہیں, اور اس وقت تمام تر معاملات کے باوجود جو صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے. اور بے شک میڈم نے بالکل درست فرمایا کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام میں خواتین کی نمائندگی جو ہے یہ بہت بڑا جمعیت علماء اسلام کے لیے اچھا اقدام ہے کہ اس میں خواتین کو ساتھ لے کے چلتے, کیونکہ 52% جو ووٹ ہے خواتین کا, اس سے خواتین اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا بے شک اس میں بہت بڑا کامیابی ہے کہ انہوں نے جو مدارس بل ایک اپنے تنہا جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. تو یہ ایک نظریے کی جیت ہے, ایک فکر کی, ایک سوچ کی جیت ہے. اور جمعیت علماء اسلام کی جو سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مفاد, اپنے نظریے اور اپنی منشور سے کبھی بھی روگردانی نہیں کی. اور یہی اس جماعت کا سب سے بڑا اثاثہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی جماعت کے طور پر اگر دیکھا جائے جمعیت علماء اسلام ایک طاقتور اور منظم جماعت نظر آتی ہے. ناظرین اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.